Let's read the question. The question is, the area of parallel plates of an air capacitor is 0.2 meter square and the distance between them is 0.01 meter. The potential difference between the plates is 3000 volt. When a 0.01 meter thick sheet of an insulating material is placed between the plates, the potential difference decreases to 1000 volt. Then we have to determine the dielectric constant of material. तो हमें उस dielectric constant निकालना है उस मटेरियल का जिसकी शीट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है. सपोज हमने मान लिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, ई नॉट है. इसका जो पोटेंशियल हमें गिवन है V1 वो हमें 3000 वोल्ट गिवन है. ये पहली कंडीशन जब किसी तरह का कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है. इस कंडीशन में जो कैपेसिटी आती है वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर. ठीक है, फिर हम जब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सपोज हमने इसके अंदर किसी तरह का कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया है. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी 0.01 मीटर है और जो हम थिक शीट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो भी 0.01 मीटर की है. इसका मतलब मैंने पूरे में ही क्या भर दिया है, शीट भर दी है. ठीक है, तो ये जो शीट जो है वो पूरे ही इसकी डिस्टेंस में है यहाँ पर. तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया के है. ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब जब हम डालते हैं तो पोलराइजेशन की वजह से जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई पी सपोज वो होता है ई नॉट अपॉन के बराबर. के टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर वो हमारा क्या हो गया, ईपी के बराबर हो गया. पहले ई नॉट था और अब जो पोटेंशियल हमें गिवन है V2 वो कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, 1000 वोल्ट हो गया है. इस कंडीशन में जो कैपेसिटी जो आती है C डैश वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर. मतलब मेरा जो C डैश है वो के टाइम्स ऑफ C हो जाता है. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहली वाली कंडीशन ये है, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट कंडीशन और ये वाली मेरी सेकंड कंडीशन है. तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखूं फॉर्मूला तो मेरा क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो E इंटू डी के बराबर हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी. ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा किसके बराबर होता है, V अपॉन डी के बराबर होता है. तो V कितना हो गया, ई डी के बराबर हो गया. सिमिलरली जब सेकंड वाले केस के लिए लिखूं तो V2 जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो गया EP के बराबर और EP की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन के बराबर है इनटू डी. ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, V1 अपॉन V2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के. तो ई नॉट तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ई नॉट अपॉन के ये है. तो यहाँ से के की जो वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो जो के मेरे पास आ जाएगा वो आएगा V1 अपॉन V2 के बराबर. तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 हमें दे रखा है 3000 अपॉन V2 कितना दे रखा है 1000. तो के जो मेरा आ गया वो कितना आ गया है 3. तो मेरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आ गया है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.